बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होता है। जब इंसान गुस्सा करता है तो उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसलिए अक्सर लड़ाइयों की वजह गुस्सा ही होता है। ये गुस्सा ही है जो कई इंसानों की जान ले लेता है, क्योंकि गुस्से में किया हुआ फ़ैसला हमेशा गलत होता है। आज की वीडियो में हम आपको गुस्से के मतलब सुकरात का फार्मूला बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, यूनिक इल्म अकेडमी पर खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा सुकरात अपने एक शागिर्द के साथ बाज़ार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ऐसा शख्स मिला जो गुस्से की हालत में था और उसका दिमाग गुस्से की वजह से ख़राब हो चुका था। तो उस शख्स ने सुकरात को बुरा भला कहा और गालियां दी, लेकिन सुकरात ने उस शख्स को नज़रअंदाज कर दिया और मुस्करा कर आगे चल दिए। सुकरात के साथ उसका एक शागिर्द भी था। वो शागिर्द इस सारे मंजरनामे को देख रहा था। अब उस शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस शख्स ने आपको बुरा भला कहा और आपने जवाब क्यों ना दिया। तो सुकरात ने अपने उस शागिर्द को साथ लिया और अपने घर की तरफ चल पड़े। और जैसे ही घर के पास पहुंचे तो सुकरात ने अपने उस शागिर्द को घर के बाहर ही खड़ा रहने का इशारा किया और ख़ुद घर के अंदर चले गए। अंदर से कुछ कपड़े लेकर आए और वो कपड़े इंतहाई गंदे और बदबूदार थे। सुकरात ने उन्हें अपने उस शागिर्द को दिया और कहा कि ये कपड़े पहन लो, लेकिन उस शागिर्द ने इन कपड़ों को पकड़ने से भी इनकार कर दिया और कहा कि ये इतने गंदे और बदबूदार हैं, मैं इनको कैसे पहन सकता हूँ। तो इस पर सुकरात ने कहा कि तुम ये गंदे और बदबूदार कपड़े अगर नहीं पहन सकते तो मैं उनके गंदे और बदबूदार अल्फाज का जवाब कैसे दे सकता हूँ, उसके अल्फाज को कैसे कबूल कर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, हमें भी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो गुस्से की बींट चढ़ चुके होते हैं। गुस्से ने उनका दिमाग जलाकर राख कर दिया होता है। वो हर वक्त लड़ते रहते हैं। गिले शिकवे करना और दूसरों को बुरा भला कहना उनकी आदत बन चुकी होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको अगर ऐसे लोग मिलें तो आप मुस्कुरा कर सुकरात की तरह अपना रास्ता लें, क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी में तो गुस्से की वजह से तबाही कर चुके होते हैं। इसलिए ये दूसरों को भी तबाह करना चाहते हैं, दूसरों के साथ भी ऐसे गलत रवैया अख्तियार करते हैं। हकीकत में उनका दिमाग उनके अपने कंट्रोल में नहीं होता। गुस्सा जो कि एक शैतानी फेल है, इसलिए जब ये गुस्सा करते हैं तो इनका दिमाग शैतान के कंट्रोल में चला जाता है। फिर उन्हें जैसा शैतान कहता है वैसे ही करते हैं और शैतान हमेशा गलत काम ही करने को कहता है। इसलिए ये लोग गलत काम की तरफ माइल हो जाते हैं। ये नाकाम लोगों की एक आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और अपने दिमाग का कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से वो अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो ख़ुद तो मुसीबत में मुब्तला होते हैं, जब किसी दूसरे से मिलेंगे तो उसे भी मुसीबत में डाल देंगे। ख़ुद तो ये परेशानी की ज़िंदगी गुजारे होते हैं, जब किसी मुस्कुराते हुए इंसान को हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हुए देखेंगे तो ये अपने गुस्से की वजह से उन्हें भी अज़ियतनाक ज़िंदगी में मुब्तला करने की कोशिश करेंगे। हमारे माशरे में भी लोग छोटी छोटी बातों का गुस्सा करते हैं। ये इसीलिए होता है कि उनके पास करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं होता, उनके पास मंजिल नहीं होती जिसके लिए वो सरतोड़ कोशिशें करें। इसीलिए वो इन गलत कामों की तरफ राग़िब हो जाते हैं और जब शैतान उन पर हावी हो जाता है फिर जैसे उन्हें शैतान कहता है वो वैसे ही करते हैं। हम कहीं जा रहे हूँ तो हमें जब अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका दिमाग गुस्से की वजह से पागल हो चुका हो तो वो हमें बुरा भला कहेगा, उससे हमारा मूड भी ख़राब हो सकता है और हमारा सारा प्लान भी बर्बाद होकर रह जाता है। क्योंकि जिस रास्ते में जाते हुए हमने मौज मस्ती करना थी, अब उस रास्ते पर चलते हुए उस दिमाग ख़राब इंसान के मतलब ही गुफ्तगू करेंगे, उसके रवैये पर बात करेंगे और यूं हमारा सारा सफ़र परेशानी की हालत में गुजरेगा। हकीकत में ये लोग इस काबिल भी नहीं होते कि इन्हें दिमाग में भी जगह दी जाए, उनके बारे में सोचा जाए और उनके बुरे रवैये को भी अहमियत दी जाए। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जिनके पास कोई मंजिल होती है, जिन्होंने किसी मुकाम पर पहुंचना होता है, वो लोगों के बुरे रवैयों का जवाब भी अच्छे तरीके से देते हैं। लोग अगर उन्हें गुस्से की हालत में गालियाँ भी दें तो वो मुस्करा कर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ज़ाया करने के लिए टाइम नहीं होता।